क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगातार 6 हार के बाद अब फाइनली जाकर नेपाल को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जीत जो है वो हाथ लगी है। जी हाँ, कल यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 7 में मैच हुआ स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल और इस मैच में नेपाल ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी है और इसी के बारे में पूरी तरह से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये विन जो है नेपाल के लिए निकल कर आई। क्या कुछ बेहतर रहा, क्या कुछ रोल्स बॉलर का रहा, बॉलर्स का किस तरह से इफेक्टिव रहा, बैट्समैन को क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, स्कॉटलैंड ने कहाँ पर क्या क्या गलतियां की हैं, उसके बारे में भी इस पूरी वीडियो में आपके सामने बात जरूर करने वाले हैं। लेकिन बने रहिए इस ड्रिल क्रिकेट के साथ। शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस की। सबसे पहले अगर आप देखें, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टॉस जो है वो नेपाल ने जीता और आप देखें अगर फील्डिंग करने का फैसला किया, ये एक अच्छा टॉस जीता था नेपाल ने, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि इस वक्त ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बादल काफी ज्यादा काफी अच्छे खासे थे जब टॉस यहाँ पर हुआ। उसके बाद भी बादल कंटिन्यू रहते गए, बाद में जाकर थोड़े बहुत सूरज ने आकर काम जरूर अपना किया, लेकिन टॉस बहुत अच्छा नेपाल ने यहाँ पर जीता। उसके बाद जो बॉलिंग करने का फैसला किया वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतर था, तो उस डिसीजन को भी आपको यहाँ पर बेहतर कहना होगा। इसके बाद अब आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं, पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन को जानते हैं। जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें तो स्कॉटलैंड ने 27 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 38 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस नेपाल के नाम रहा। वहीं मिड फेस में देखिए 11 से 40 ओवर में तो यहाँ 110 रन बनाए स्कॉटलैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इस मिड फेस में ही अपना मैच कंप्लीट किया 29.4 ओवरों में और इस फेस में उन्होंने 119 रन बनाए और 4 विकेट उन्होंने गंवाए। वहीं पर बात करें स्कॉटलैंड की डेथ फेस की तो उन्होंने वहां पर 17 रन जोड़े और 1 विकेट गंवाया और 41.4 ओवर में उनकी इनिंग खत्म हो गई। और नेपाल ये मैच बहुत ही बड़े अंतर से जीतने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगभग 30 ओवर में नेपाल ने जो है इस मैच को कंप्लीट जरूर किया। चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ स्कॉटलैंड के बैट्समैनों के साथ खराब रहा और क्या कुछ नेपाल के बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन किया। स्कॉटलैंड के बैट्समैन की यहाँ पर बात करें तो स्कोर कार्ड आप ऑलरेडी यहाँ पर देख पा रहे हैं। शुरुआत में ही जबरदस्त झटका यहाँ पर कहीं ना कहीं लगा जब चार्ली टियर जो है, और अगर आप देखें एंड्रयू उम्मीद, ये भी खास करके शुरू में चार्ली टियर की बात करें तो शुरू में ही मेरे ख्याल से पहले ओवर में ही कहीं ना कहीं पेविलियन लौट गया, क्लीन बोल्ड उन्होंने करण केसी ने यहाँ पर किया। बॉलिंग परस्पेक्टिव से हम बॉलिंग में बात करेंगे, यहाँ आप याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ स्कॉटलैंड के बैट्समैन के हिसाब से यहाँ बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप जरा इसे सुनिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो एंड्रयू उम्मीद और ब्रेंडन मैकमिलन ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की उससे उभरने की। 0-1 रन पर ही पहला विकेट जब गिर गया उसमें कोशिश की, लेकिन वो शुरुआत में ज्यादा लंबी टिकी नहीं और एंड्रयू उम्मीद भी कहीं ना कहीं आउट होकर चले गए। उसके बाद एक के बाद लगातार शुरुआत सभी को मिला। 16 रन ब्रेंडन मैकमिलन, 14 रन एंड्रयू उम्मीद, रिची बैरिंगटन 19, माइकल जॉन्स 19, मैथ्यू क्रॉस 15, अब उसके बाद माइकल लीस 14। आप देखिए लाइन से सबको यहाँ पर शुरुआत मिली, सब डबल डिजिट तक पहुंचे, लेकिन उसे कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं रहे। अब इस बीच में ये डबल डिजिट तक पहुंचे हैं, इसमें भी बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया है, इसमें भी बहुत सारी उनकी मिसेस हुई हैं, बहुत सारे एजेस आते आते बची हैं, बहुत स्ट्रगल इसमें भी उनका जारी रहा। माइकल लीक्स नो डाउट आउट जो किसी भी सूरत में नहीं थे, बहुत ज्यादा वो बहुत बड़ा एज था उसमें, वो आउट नहीं थे। वहां पर फिर से वही पुअर अंपायरिंग का जो हम जानते ही हैं कि, और इसीलिए एसोसिएट में जब हम बात करते हैं कि, और फुल मेंबर्स में भी होता है वहां पर डीआरएस हो जाता है, लेकिन एसोसिएट में पुअर अंपायरिंग को लेकर ज्यादा कुछ फिर कुछ स्टेप्स लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो 8 टीमों के लिए सेम ही हो जाता है। आप देखिए कोई भी ऐसी टीम नहीं होगी जिनके खिलाफ गलत डिसीजन नहीं दिए होंगे या जिनके सपोर्ट में बहुत सारे डिसीजन नहीं गए होंगे। ये 8 टीमों के साथ होते हुए दिखता है हमें, और कल माइकल लीस के साथ भी देखने को मिला। माइकल लीस बिल्कुल आउट नहीं थे और वो बहुत बड़ा उसमें एज था, एलबीडब्ल्यू थे नहीं। उसके बाद यहाँ पर लेकिन ऊपर के जो बल्लेबाज हैं पूरी तरह से लेंथ पढ़ने में पूरी तरह से नाकामयाब रह गए और उन्हें कंफ्यूजन में रहे कि आखिर हमें करना क्या है, किस तरीके के लेंथ पे खेलना है। और जो जैसे मैंने कहा आपको कि बॉलर्स का पर्सपेक्टिव जो है वो अभी आंसर जरूर पूछेंगे। उसके बाद मार्क वाट की बात करें, उन्होंने एक छोर संभाल कर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस देने की जरूर कोशिश की, कुछ तेज तरार शॉट्स लगाए, कुछ सिक्सेस भी लगाए, लेकिन एट दैट वो भी इतने लंबी इनिंग को अपनी खींच नहीं पाए। मैच 34 रन पर वो भी क्लीन बोल्ड हो गए और स्कॉटलैंड को देखते ही देखते अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 154 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ये कुछ हमें उस तरह देखने को मिला जब नेपाल ने स्कॉटलैंड को स्कॉटलैंड में जो हराया था, लगभग वही हाल था। 40-42 ओवर मैच बैटिंग की थी स्कॉटलैंड ने, 144 करीब रन किए थे और फिर नेपाल ने आकर उस मैच को भी 5 विकेट से ही जीता था। वैसा ही एकदम रेप्लिका मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में पूछना चाहूंगा आपसे, बॉलर्स ने डेफिनेटली ये बॉलर्स विन था नो डाउट। जिस तरह से बॉलर्स ने एक बेस तैयार किया, सिर्फ 150 रन के अंदर स्कॉटलैंड को पैक किया। बॉलिंग कैसी रही है, क्या अलग करने की कोशिश की है और या फिर क्या बेहतर करने की कोशिश की है, क्या लेंस थे, क्या कुछ थे बॉलर्स के कल के इस पे? नहीं, जरूर अगर हम बात करें
तो सबसे पहली बात है कि ज़्यादा चेंज वगैरह पे ध्यान दिया नहीं है। जो बॉलर्स अच्छे रिदम में थे, अच्छा करा रहे थे, उन्हें कंटिन्यू रखा। अगर हम देखें पेस बॉलर्स ने अपनी लाइन को, अपनी लेंथ को, जो सामने की बॉलें हैं, बैट्समैन को खिलाने की बॉलें हैं, जी वो ज़्यादा डाली है। और जो कंडीशन था, वो ओवरकास्ट कंडीशन बने हुए थे, अगर आप देखेंगे पहले इनिंग के दौरान। और उसमें अगर आप बल्लेबाजों को ज़्यादा खिला रहे हैं, आगे डाल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हमें देखने को मिला। जी जिस तरीके से पेस बॉलर्स ने उसका इस्तेमाल किया, फिर उसमें संदीप ने जो परफॉर्म किया, वो एक बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस था उनका। कंधे से कंधा मिलाया पेसर्स के साथ, अकेले जिम्मेदारी संभाली। एक स्पिन डिपार्टमेंट में अगर हम देखें, जी 3 विकेट निकाले उन्होंने, और गुलशन झा का भी एक बहुत अच्छा साथ मिला। 2 विकेट और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ जी थोड़ा साथ मिला। सोमपाल करन ने तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी बॉलिंग हाँ, कराई। शुरुआत के 10 ओवर में कमाल की बॉलिंग रही है। बिल्कुल, बहुत कमाल की बॉलिंग रही है, उसकी तारीफ़ करनी होगी। पिछले मैच में भी वो बॉलिंग थी काफ़ी अच्छी, लेकिन इस बार सारे बॉलर्स ने और कलेक्टिव परफॉर्मेंस किया है, अपनी लेंथ को काफ़ी इम्प्रूव किया है। बिल्कुल, आप में से जितने लोगों ने भी पिछले मैच का एनालिसिस सुना है, अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर एक बार सुनिए, और अगर आपने सुना है, अगर आपने गौर से नहीं सुना तो एक बार आप वापस जाकर ज़रूर से सुनिएगा। वहाँ पर मुझे ऐन आपकी एक लाइन अभी भी याद है, आपने कहा था कि अगर लेंथ अच्छी हो, तो आप कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, आप उसे परेशान ज़रूर कर ज़रूर, सकते हैं। ज़रूर। और कल हमें वो चीज़ देखने को मिली। आपको याद होगा पिछले एनालिसिस में अयान ने बॉलिंग एनालिसिस करते वक़्त ये चीज़ कहीं न कहीं समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपकी लेंथ बेहतर, या शायद यूएसए वर्सेस स्कॉटलैंड मैच के पोस्ट एनालिसिस में कहा था, अगर आपकी लेंथ अच्छी है, तो आप बड़ी से बड़ी टीमों को भी तंग करने में कामयाब हो सकते हैं। वहाँ तंग वाला फैक्टर अयान ने ये चीज़ कही थी, और ये हमें कल देखने को मिला। लेंथ जो है वो बिल्कुल सही पकड़ा था कल के मैच में, अगर हम देखें बॉलर्स का। और लेंथ वो था विकेट टेकिंग लेंथ, क्योंकि बिल्कुल, बहुत सारे लेंथ होते हैं, कुछ लेंथ होते हैं जो डॉट्स की आती रहेंगी, विकेट्स नहीं आएंगी, और कुछ लेंथ होती है जहां पर आपको विकेट्स मिलती है, और वो इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें, किसी भी फॉर्मेट की बात करें, विकेट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉलर्स ने वही किया। अब देखिए, मान के चलिए सोमपाल करन ने एक अच्छी शुरुआत दे दी, लेकिन उसके बाद गुलशन आए और बाकी सब आए, और वो लोग विकेट्स ना निकालते, सिर्फ डॉट ही निकालते चले जाते, तो आपको स्कोर मिलता 210, 215, ये आपको जाते हुए देखते ज़रूर। संदीप के परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि बाकी बॉलर जो है वो सिर्फ डॉट निकाल रहे हैं, विकेट्स नहीं ले रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब हो जाता है। लेकिन कल के मैच में हमें देखने को मिला कि सारे बॉलर्स ने ही, आप कह सकते हैं, कल के मैच में स्पॉट ऑन लेंथ पकड़ी, और सब ने उस लेंथ पर रखा। इसका खामियाजा स्कॉटलैंड को उठाना पड़ा, और नेपाल ने बहुत ही बेहतरीन लेंथ के साथ जो लेंथ पकड़ी थी, उससे उन्हें काफी अच्छे विकेट्स भी मिले, और उन्होंने सिर्फ 150 रन के अंदर रोकने में वो कामयाब भी यहाँ पर रहे हैं। और क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से नई बॉल से सोमपाल और करण ने शुरुआत में झटके दिए, वहीं पर कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड जो है बैकफुट पे हमें नजर जरूर आया। मिड में संदीप और गुलशन ने जो कस के बांध के रखा, वो भी कमाल करा। उसके बाद यार यहाँ चेस की तरफ यहाँ पर अगर आगे बढ़े नेपाल के, तो जो शुरुआत जो है, शुरुआत बहुत ही अर्ली फेस वाली शुरुआत जो है वो ठीक ठाक रही। इतनी जल्दी भी विकेट नहीं गिरा कि हम कहीं सिंगल डिजिट में गिर गया, ज़रूर। लेकिन उसके बाद फिर अनिल शाह के रूप में झटका लगा। लगातार 2 जो है एलबीडब्ल्यू हुए, अनिल शाह यहाँ पर आउट हुए। उसके बाद अगर आप देखें, कुशल मल्ला भी एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए वहां पर 40 रन का, और यहाँ तक कुल मिलाकर 60 रन के अंदर आते आते अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें 4 विकेट जी जो हाँ। है गंवाती हुई टीम नजर आई। तो बैटिंग डिपार्टमेंट में हाल वो इतना खासा नहीं था। आप देखिए कि इतने छोटे छोटे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो फैक्टर चल रहा है इसमें, इस सीरीज में, चेस करने वाली टीम सारे मैचेस जीती है। पहले मैच स्कॉटलैंड चेस करते हुए जीती, दूसरा मैच यूएसए चेस करते हुए जीती, बिल्कुल, और आज नेपाल, बिल्कुल ये भी हमें चेस करते देखने को वन मिला वे जा रहा है। ये अभी तक तो वन वे जा रहा है। तीनों मैचेस में चेस करने वाली हाफ टीम हो गया। यहाँ पर जीती, और हाफ हो चुका है तीनों मैच, और यहाँ पर बचे हुए। तो बैट्समैनों का डेफिनेटली और थोड़ा सा बेटर यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन हम देखने को मिलना चाहिए था। 150 रन के अंदर 5 विकेट गवा दिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कोई नो डाउट, क्योंकि बॉलर्स ने जो इतने कम पे रोका था, उसका बैट्समैनों को बिल्कुल फायदा मिलना था। 2 पॉइंट्स टीम ने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कलेक्ट किए। एक चीज समझ नहीं आई, कुशल मल्ला को जो वन डाउन भेजा वो बिल्कुल बेतुका सा था, क्योंकि आप देखेंगे जो पेस बॉलर जो है वो स्विंग वहां पर कराने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में स्विंग इतनी मिली नहीं, बॉलिंग की बात जरूर करेंगे, लेकिन वो लगा ही था कि कुशल मल्ला इन कंडीशंस में इस तरह से इन बॉल्स के सामने स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे, और वो स्ट्रगल कर रहे थे। बॉल 1 से स्ट्रगल कर रहे थे जब तक वो आउट नहीं हुए, और एट द एंड वो भी कहीं ना कहीं एलबीडब्ल्यू के शिकार है यहाँ पर। तो वो खराब फैसला था कुशल मल्ला को वन डाउन भेजना। कुशल मल्ला किसी भी सूरत में ओडीआई में वन डाउन के प्लेयर है नहीं। जो भी आपने कुशल मुर्तेल की यहाँ बात करें, एक बहुत अच्छा मौका था तो उनके पास फिनिश करने का। बिल्कुल। देखिए ये एक इनिंग होती है, ये देखिए ये कितना अच्छा मौका था उनके पास कि उस गेम को फिनिश करते 50-60। जो आरिफ शेख ने जो इनिंग खेली है, कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग है, आरिफ शेख के बल्ले से यहाँ पर निकल कर आए कल के दिन में। बिल्कुल सही कहा आपने, और तेज नहीं, वो जी हाँ। प्रेशर नहीं बढ़ाने दे रहे थे अपने ऊपर, और ये काफ़ी अच्छा रहा कि ज़्यादा डॉट बॉल्स उन्होंने नहीं खेली। जब आप कॉन्फिडेंट हो तब ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने का कोई जी ज़रूरत, हाँ। कोई तुक बनता नहीं है वहाँ पर कि आप खामखा अपने ऊपर प्रेशर बनाएं। वो एक चीज़ हमें नज़र आई आरिफ की इनिंग में, जो उन्हें आसानी से
नजर आ रही थी बैटिंग करते हुए, और उन्होंने उसे दिखाया, उन्होंने उस वक्त पिच पर जो दिखाया। साथी बल्लेबाज को गुलशन झा भी उनके साथ एक पार्टनरशिप में आए, तो 100 रन पर 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो ये पार्टनरशिप लगी इसमें रन्स को भी टिक करते चले, वरना खाली डॉट बॉल ज्यादा खेलते रहते तो नेपाल के लिए ये मुसीबत बन जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों ने बॉल्स खेली भी, सिंगल्स भी लिए और काफी बाउंड्रीज भी क्लियर की। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये हाल रहा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी आपको लगे कि आरिफ शेख की कंट्रीब्यूशन, जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा है मैच में, अगर आपको इसका एक एग्जांपल चाहिए होगा तो आप इस मैच को एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। बहुत ही क्रूशियल इनिंग आरिफ शेख, और उनके साथ सपोर्ट किया गुलशन झा ने, जहां पर मैच एक वक्त फंस रहा था वहां से निकालने का काम किया आरिफ शेख ने। और बहुत खुशी हुई कि जिस तरह से उन पर भरोसा जताया गया, उन्होंने आखिरकार पेड ऑफ किया इस मैच में। थोड़ा लंबा वक्त जरूर लग रहा है, कंसिस्टेंसी थोड़ी और होनी चाहिए, लेकिन फाइनली कम से कम इस मैच में हमें देखने को यहाँ जरूर मिला। उसके बाद एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर बात करें, स्कॉटलैंड के बॉलर्स जो है वो 150 रन थे डेफिनेटली, उसमें उन्होंने जितना कोशिश करनी थी, लेकिन एंड शुरुआत में नई बॉल से अगर शुरू के 10 ओवर में हम देखें तो उतना ज्यादा वो उस मूवमेंट का उस स्विंग हमें देखने को नहीं मिली जो हमें यूएसए के खिलाफ देखने को मिली थी। ब्रैड क्यूरी भी स्ट्रगल कर रहे थे शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छा क्रिकेट भी नेपाल ने खेला, सामने कुछ फेस में कुछ ओवर्स को निकालने में उन्होंने बहुत अच्छा, नेपाल ने काफी बेहतर क्रिकेट खेला। और यहाँ पर स्कॉटलैंड की बॉलिंग को भी कहना होगा, थोड़ा सा और ज्यादा हमें इम्प्रूव्ड बॉलिंग नजर आनी चाहिए थी स्कॉटलैंड की तरफ से। अगर हम इनकी बॉलिंग को देखें, जैक जार्विस को खिलाया गया यहाँ पर, वो भी नाकाफी रहे। और उसके बाद हम देखिए ब्रैंडन मैकुलम, ब्रैड वील, ब्रैड क्यूरी, थोड़ा और ज्यादा 150 रन पे आप चाहेंगे कि ज्यादा वक्त ना लगे और सारे मिलकर फोर्स परफॉर्म करें, यहाँ पर सब कलेक्टिव परफॉर्मेंस हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्क वार्ड फिर से उतना दमदार परफॉर्मेंस देने में बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। तो कुछ मैच, एक आध मैच में आ रहा है, फिर थोड़ा सा गैप काफी लंबा चला जा रहा है, तो उम्मीद रहेगी कि वो अपना टॉप परफॉर्म निकाल कर दे आने वाले 2 मैचों में स्कॉटलैंड के लिए। लेकिन जरूर है तो और बेहतर बॉलिंग यहाँ हो सकती थी। इस 150 रन को अगर आप डिफेंड कर सकते थे, अगर आप करना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा मदद थी शुरू के 12-13 ओवर में। लेकिन फिर से कहेंगे नेपाल ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला, थोड़ा सा सावधानी बना और इस फेस को भी उन्होंने निकाला। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा इस मैच की अगर बात करें, जहां पर नेपाल ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से मात देकर अपनी लगातार 6 लगातार हार की जो स्ट्रीक उनका चल रहा था उसे फाइनली ब्रेक किया, और स्कॉटलैंड को मात देकर अब फाइनली उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग के यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। और इससे पहले जो मैच जीता था नीदरलैंड्स को हराया था अपने ही घर में, वो भी एक डोमिनेटिंग अच्छी खासी विक्ट्री थी, और उसके बाद सीधा यहाँ पर स्कॉटलैंड को अब यहाँ पर मात दिया। अब इस राउंड की बात करें तो 3 मैच हो गए हैं और तीनों ने एक मैचेस जीते हैं, यूएसए ने 1, स्कॉटलैंड ने 1 और नेपाल ने। अब नेक्स्ट 3 मैचेस में क्या रिजल्ट्स होंगे वो देखने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग काफी रहेगा यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। वेल डन, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें नेपाल की तरफ से देखने को मिली है। बस इसी में कंसिस्टेंसी बनी रहे तो टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रह सकता है, लेकिन देखना होगा कंसिस्टेंसी इस परफॉर्मेंस में कितनी आगे हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में